नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों इसको अच्छे से पढ़कर समझ लेते हैं ताकि हम समझ सके ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन आखिर क्या होता है। ठीक है दोस्तों। If the excitation and response are measured at the same port, then this network function is known as driving point function। मतलब कि दोस्तों अगर समझो हमारे पास नंबर ऑफ पोर्ट्स है और उसमें से किसी एक पोर्ट में उसका रिस्पांस और एक्साइटेशन मेजर्ड होता हो तो उस नेटवर्क फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो देर आर टू पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। मतलब कि हमारे पास दो पॉसिबल फॉर्म है ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के। उसमें से पहला है दोस्तों ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन और दूसरा है ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन। चलिए तो फिर दोस्तों ये तो हो गया ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे इस दो फॉर्म के बारे में जो कि ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के फॉर्म है। ठीक है। तो इसके थ्रू हम समझेंगे ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो देखो हम पहले समझ लेते हैं ड्राइविंग पॉइंट एडमिट इम्पिडेंस फंक्शंस के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट क्या है हमारा ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन मतलब कि it's a ratio of voltage transform at one port to the current transform at the same port and it is denoted by ZS। चलिए तो फिर दोस्तों इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन मतलब कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो देखो इट्स अ रेशियो वोल्टेज ट्रांसफॉर्म at one port to the current transform at the same port। ठीक है दोस्तों। तो समझ रहे हैं आप कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन मतलब कि क्या होता है। तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन मतलब कि एक रेशियो है जो कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्म ऑफ वन पोर्ट टू द करंट ट्रांसफॉर्म ऑफ सेम पोर्ट। ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको हम डिफाइन करते हैं किससे, जेडएस से। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय बाय जेडएस क्योंकि ये क्या है, इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस फंक्शन है। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम इसको डिनोट करेंगे जेडएस से। ठीक है। तो दोस्तों ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन को हम वन पोर्ट नेटवर्क के लिए कैसे लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, तो अगर सोचो दोस्तों हमारा वन पोर्ट नेटवर्क है तो उसमें हमको ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमको कौन कौन से पैरामीटर चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो देखो जेड ऑफ एस इक्वल्स टू वी ऑफ एस अपॉन क्या होगा, आई ऑफ एस। तो ये हो गया हमारा ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन फॉर द वन पोर्ट नेटवर्क। दिस इज फॉर द one port network। okay। And we also find out the and guys we also find out the values for the two port network or more. Then we have a condition for that। okay guys, for a two port network सपोज हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क है तो उसके लिए हमको फर्स्ट डिनोट करना होगा Z11 ऑफ S इक्वल्स टू V1 ऑफ S अपॉन I1 ऑफ S। ठीक है। एट पोर्ट 1। ठीक है गाइज, दिस इज फॉर द पोर्ट 1 एंड सिमिलरली फॉर द पोर्ट 2 लाइकवाइज Z22 ऑफ S इक्वल्स टू V2 of S upon I2 of S। This is for the port 2। ये किसके लिए हो गया दोस्तों, ये कंडीशन किसके लिए होगी, टू पोर्ट नेटवर्क के लिए।
टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों हमारी सिंगल पोर्ट नेटवर्क के लिए, और ये होगी हमारी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए कंडीशन। ठीक है दोस्तों, फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया दोस्तों ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस के बारे में, और उसके बाद हमने कवर अप कर लिया ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन जो है वो टोटली अपोजिट है ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन से, क्योंकि दोस्तों हमने देखा था ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन में कि इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट वन पोर्ट टू द रेशियो ऑफ टू द करंट ट्रांसफॉर्म एट द सेम पोर्ट। ठीक है दोस्तों, और उसको हमने डिनोट किया था जेड से। ठीक है, तो वैसे ही ये अपोजिट है ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन से, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो वो क्या है दोस्तों, इट इज अ रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफॉर्म एट वन पोर्ट टू द वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट द सेम पोर्ट, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई ऑफ एस, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ एडमिटेंस। ठीक है, तो देखो मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। इट इज अ रेशियो द करंट transform at one port to the voltage transform at the same port, and it is denoted by y of s। ठीक है दोस्तों, why we denote this function to y of s, because it's a function of admittance function। ठीक है, तो इसके वजह से हम इसको y of s से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या है ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन, एक रेशो है किसका, करंट ट्रांसफॉर्म एट वन पोर्ट टू द वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट द सेम पोर्ट, एंड और इसको हम किस से डिनोट करते हैं दोस्तों, y ऑफ s से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको जैसे हमने ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन को डिनोट किया था फॉर अ वन पोर्ट नेटवर्क एंड टू पोर्ट नेटवर्क, वैसे ही हम ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन को भी देखेंगे फॉर वन पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क, कैसे हम उसको डिनोट कर सकते हैं। और हमको अगर फाइंड आउट करना हो ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन फॉर वन पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क, देन हाउ विल इट फाइंड आउट। ठीक है, तो देखो इसको समझ लेते हैं कैसे हमको कौन कौन से पैरामीटर चाहिए हमको फाइंड आउट करने के लिए ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन को। ठीक है, तो देखो फॉर सबसे पहले हम देखते हैं वन पोर्ट नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो देखो वन पोर्ट नेटवर्क के लिए हमको चाहिए पैरामीटर्स सिंपली वोल्टेज एंड करंट, बिकॉज इट्स रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफॉर्म ऑफ एट वन पोर्ट टू द वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट द सेम पोर्ट। ठीक है, तो ये पैरामीटर चाहिए फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन फॉर अ वन पोर्ट नेटवर्क। दिस इज ओनली फॉर द वन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, अब देखो अगर हमको टू पोर्ट नेटवर्क में से ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन फाइंड आउट करना हो, तो देखो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो देखो दोस्तों, तो देखो y11 of s equals to i1 of s upon v1 of s। this is from the port number 1 at port 1। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली हम पोर्ट 2 के लिए भी ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे y22 उसे हम y22 डिनोट करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा i2 of s upon v2 of s। दिस इज फ्रॉम द पोर्ट नंबर 2 एट पोर्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।